ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवें श्लोक से मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये मत्तये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि। वह प्रभु वह ईष्ट ही पांचों महाभूतों का विषय बनकर यहाँ भास रहा है, वही ही समरूप होकर यहाँ पर भास रहा है। लेकिन यह दृष्टि साधक को प्राप्त नहीं हो पाती, और कुछ प्राप्त हो भी जावे तो पंच महाभूतों के विषयों के प्रति और जगत के प्रति यह बुद्धि व्याप्त नहीं हो पाती। आप देखो, अर्जुन में यही सबसे बड़ी खासियत थी कि जो सबसे पहला श्लोक भगवान ने बोला था
वह था मैया सक्त मनाहा पार्थ। अर्जुन के जीवन का जो आसक्ति का केंद्र था वह ईश्वर ही था। स्पष्ट है कि उससे प्रेम करने के लिए उससे आसक्ति तो आवश्यक है। मतलब दुनिया से आसक्ति ना करके उसको अपनी आसक्ति का स्थल बनाया जाए। और जब आसक्ति होगी तो मम भावना तो जरूर आवेगी। मतलब ये दो समीकरण ऐसे हैं कि आसक्ति होवे और उसके बाद उसमें मम भावना का विकास होवे, यहीं से भक्ति बनती है। कल मैं आपको मधुसूदन सरस्वती जी की बात कह रहा था। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना होवे, उसको स्वीकार करना एक अलग बात है कि वह है, लेकिन वह जो है वह मेरा है, आस्तिकता के साथ मम बुद्धि का प्रवेश हो जावे, इसको भक्ति कहते हैं। जैसे भारत है, लेकिन इसके बाद आपने बोला भारत मेरा देश है, देखो ये प्रेम है। उसमें मम बुद्धि तो जागृत होगी ही होगी। जिससे भी प्रेम होगा मम बुद्धि नहीं जा सकती। कैसे कोई हटा लेगा कि प्रेम करने वाले को यह बोले कि मम वृत्ति का उदय ना होवे। एक सिद्धांत है। अब यह सिद्धांत यदि समष्टि में भी लगाया जाए तो हमारी इन चीजों के प्रति मम बुद्धि नहीं है। पृथ्वी है तो है, आकाश है तो है, वायु है तो है। बोले हमारे घर का थोड़ी ना है आकाश। देखो यह बुद्धि यदि जागृत होगी कि ये तो उसका है, ये तो उनके घर का आकाश, मेरा थोड़ी ना है, जिसकी यह बुद्धि जागृत हो गई वह ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ये सिद्धांत को लगाइए। मतलब यह बुद्धि जिसमें जागृत हो गई ये अलग है। ये मम वृत्ति न जागी तो वहां पर आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन करने के लिए पहले उसमें मम वृत्ति का होना अनिवार्य है। यहां तक कि कहा गया कि ईश्वर में भी भाव नहीं बनता यदि उस ईश्वर के प्रति मम बुद्धि जागृत ना हो। एकदम व्यावहारिक सिद्धांत कह रहा हूं। अच्छा आप देखो, इतने सारे मंदिर होवे, मूर्तियां हों, और आपका इष्ट दिख जाए उस मूर्तियों में, तो आप क्या बोलते हैं? मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरी मां, जो जिसका इष्ट। तो अन्यों के प्रति यह बुद्धि नहीं थी। देखो इसमें कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन जीव के स्तर पर कम से कम मम वृत्ति का उदय तो किसी के साथ होवे। अब मम वृत्ति में मैंने आपसे कहा वैध मम है, अवैध मम है। तो जीव के स्तर पर मम वृत्ति का वैध मम का उदय होना आवश्यक है। और यहां यह कह रहा हूं, समष्टि में पंच महाभूतों को यदि उस ईश्वर को देखना है तो मम बुद्धि तो जागृत होनी चाहिए। देखो अच्छा, अब मान ले, अच्छा सिद्धांत देखो कैसे टूटता है अगर कोई साधना करे तो। अब यह बुद्धि मैंने मनुष्य में कर ली। कौन सी बुद्धि? पंच महाभूतों से किस पे आ गया है भगवान? मनुष्य पे आ गया। अब मनुष्य में ईश्वर बुद्धि करना, मनुष्य में ईश्वर बुद्धि करना आपको क्या लगता है? अब पढ़ के तो हम लोग रख देंगे भी। मनुष्य में ईश्वर बुद्धि करना महाराज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम गए कुछ भावना बना के वहां,
और वो भावना मेरी क्या हो गई, टूट गई। अब जो दैव बुद्धि जागनी चाहिए, जो ईश बुद्धि जागनी चाहिए, वह तो अब यह बुद्धि जाग गई कि ये तो महाराज एक नंबर का दुष्ट आदमी है। अच्छा, हम देखने क्या गए थे? हम देखने क्या गए थे? अच्छा, अब इसको उपदेश सार से लिंक करो, क्या कहोगे इसको? खोलम खोल है, देखो अब आप, ये है श्रवण नहीं, मनन नहीं। किसकी संगत किससे लगाओगे अभी? अब लगाओ इसकी संगत, अब गीता से, वो उपदेश सार से ही लगाओ। ठनठन गोपाल, जगत ईश धी युक्त सेवनम, जगत जगतधी ही सामान्य दृष्टि, जगत ईषधी ही दैवी दृष्टि। बट प्रश्न है फिर ईषधी करें कैसे? एक तो जगत में जड़त्व तो दिखता है, तो वहां तो चलो मेरी बात गई, इसे मनन के युग है, आपसे रट डालो तो ठीक है। फिर भाई हम इसमें कैसे बुद्धि कर लें कि ये ईश्वर है, ये जड़ है, ईश्वर चेतन है, तो कहां से बुद्धि? अच्छा ये छोड़ो, चलो कोई मान लो इसको, थोड़ा सा आसान पड़ता है चेतन में। तो चेतन जो है वो मनुष्य, मनुष्य में तो और नहीं हो पाती। पत्थर में ईषधी करना आसान है, फोटो में करना आसान है, जीवंत मनुष्य में करना, ये जो आप कृष्ण लीला पढ़ रहे हो, ये साक्षात उदाहरण है कि अच्छे से अच्छे लोगों की कृष्ण बुद्धि उनमें जागृत नहीं हो पाई। वहीं कृष्ण रहकर, और उनकी बुद्धि इंद्र के प्रति थी कि बारिश तो इंद्र करता है, इंद्र ही भगवान है। ले, कृष्ण के प्रति कृष्ण बुद्धि इतनी आसान नहीं है जागृत होना। और कृष्ण तो चलो छोड़ो, हम तो आपसे मनुष्यों की बात कह रहे हैं। इस मनुष्यों में ईश्वर भावना कहाँ से करें? गए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास, कुछ पहले ठीक ठाक भी थी बुद्धि, अब हमने वो साधना चालू कर दी। क्या साधना? कि इन सब में भगवान है, सब में भगवान है, और उसने मेरी भावनाओं को क्या कर दी? चोट मार दी। चलो चोट मार दी, अब क्या हो गया? तो जो रही खची थोड़ी सी जो शेष बुद्धि थी वो भी क्या हो गई? गई। अब कौन सी बुद्धि जागृत हो गई? अब बुद्धि जागृत हो गई असुर दुष्ट आदमी बोले। अब क्या करोगे? तो कहां से ये विभूति योग देखोगे आप? अच्छा, तो सभी में प्रभु की अनुभूति होवे ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि अभी हमारा और आपका यह स्तर नहीं है। तो एक सूत्र कल मैं कह रहा था, भगवान ने पहले कहा कि पहले चेतन में करना है, तो यस्य देवे परा भक्ति, कल कह रहा था, यथा देवे तथा गुरो। इस चेतन के लिए कुछ दैवी बुद्धि यदि जागृत करने में, तो और जोड़ रहा हूं इसमें, कम से कम वह गुरु में, और जिसको गुरु भी बहुत कठिन लगता होवे भाई, तो उसके लिए मां पिता है, माता पिता में कर ले कम से कम दैवी बुद्धि। बड़ा आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वहां आपको अज्ञान दिखेगा। आप ज्यादा पढ़े लिखे दिखेंगे तो वहां पे भी बुद्धि नहीं कर पाता व्यक्ति। ये सूत्र इसीलिए, यथा देवे तथा गुरु, जैसी देव में बुद्धि है, कम से कम
चेतन स्वरूप उस गुरु में तो यह बुद्धि जागृत हो जावे, इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। पता नहीं आपको याद हो कौन गए थे जो राजेंद्र जी के साथ सत्संग में, यही श्लोक बात उन्होंने हमें भी समझाई कि ब्रह्म बुद्धि सर्वत्र देखने से पहले जो ब्रह्म का उपदेश देने वाला व्यक्ति है, हाँ जी, क्या उसमें मेरी ब्रह्म बुद्धि जागृत हुई? जब उसमें ही ब्रह्म बुद्धि जागृत नहीं हुई तो हम जगत में कहां से कर सकते हैं? वह तो अच्छी वृत्तियों को उत्पन्न भी करेगा। कौन? ब्रह्मा स्वरूप है। अच्छी वृत्तियों को उत्पन्न ही नहीं करेगा, पालन भी करेगा, पोषण भी करेगा, तो वह विष्णु स्वरूप है। और संहार भी करेगा, हो नाश भी करेगा, दमन भी करेगा, तो वह शिव स्वरूप है। साक्षात गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। और महाराज बोलना बड़ा आसान है ये श्लोक। जब पंचमहाभूतों में नहीं हो पाई, भगवान आगे आ गए चेतन में, ये जड़ में कर लो भाई, जड़ में भी नहीं हो पाई तो बोलते हैं चेतन में कर लो। चेतन में कहां से करें? सूत्र दिया गया यथा देवे तथा गुरु। भगवान बोलते हैं उसमें भी नहीं हो पाती, तो ऐसा करो, जिन जिन में तुमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, किसमें? गुरु में दिखाई देता है, वहां कर लो। सब में नहीं, गुरु में दिखाई वहां कर लो। जहां सज्जनता दिखाई देती उस पुरुष में कर लो। जहां बुद्धि दिखाई देती है वहां कर लो। जहां तेज दिखाई देता है वहां कर लो। तो वो अब बढ़ गया हिस्सा। कम से कम जहां यह दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई दे, तेज दिखाई दे, बलम बलवताम चाहम, जहां बल दिखाई दे कम से कम वहां कर लो। इन जगह तो चेतन में कम से कम यह बुद्धि कर लो। हालांकि ये सब मनुष्य हैं। बलम बलवताम चाहम, तेजस तेजस्विनाहम, बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि। ये हैं तो मनुष्य, लेकिन तुम कमजोर प्राणी हो, सर्वत्र नहीं कर सकते, तो इनमें कर लो। क्योंकि इनमें यह जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये कौन है? ये मैं ही हूं। ये सूत्र है। देखने की दृष्टि कैसे पनपाए, ये हमारी जो आपकी जिम्मेदारी है कि ये हमको ये दृष्टि पनपानी है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है स्वामी जी का। जब ये शिव जी और सती जी का एक संवाद हुआ, तो याद हो आपको कि सती जी बड़ी नाराज हो गई थी शिव जी पर कि आप मेरे पिता के आने पर खड़े नहीं हुए। ठीक है, तो आपका क्या बिगड़ जाता जरा आप खड़े हो जाते? ये सती जी का प्रश्न था। और उन्होंने ये भी कहा, आपसे पद में भी वो बड़े हैं, वो पिता हैं, आप दामाद थे, तो आप खड़े हो जाते, तो आपका क्या जाता है? इतना युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? तो बहुत शांत स्वर में शिव जी ने ये उत्तर दिया। देखो जी, शिव जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, मैं सबको प्रणाम करता हूं, मेरी आदत में है कि मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन जब मैं सबको प्रणाम करता हूं तो उनके अंदर बैठे हुए जो ईश्वर तत्व है, दैवी शक्ति, उन गुणों को देखकर मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। जैसे कि कोई सज्जन दिख गया, कोई ईमानदार दिख गया, कोई तेजस्वी दिख गया, कोई बुद्धि वाला दिख गया, तो मैं ये समझ जाता हूं कि ये जो दिख रहा है इसमें ये कौन है? ये मेरे इष्ट हैं। तो उनको मैं व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता। ये किसका उत्तर है? मैं उसके अंदर बैठे हुए वह जो इष्ट का दर्शन करता हूं।
रही बात आपके पिता की, महाराज उनमें मुझे ऐसा कोई इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा था, उल्टा ही अभिमान और वाणी में अशुद्धि का ही दर्शन हो रहा था। तो मैं क्या देखकर उनको प्रणाम करता? अगर मुझे कुछ भी ठीक से दिखता तो मैं झुक जाता, और मैं दक्ष के सामने नहीं झुकता। मैं उसके अंदर बैठे हुए ईश्वर को क्या करता? देखो संतों का आपस में, ये तो मिशन का कल्चर है, हरिओम। संत जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो उनकी जो भाषा होती है वह होती ओम नमो नारायणाय। जब आप देखेंगे ओम न, तो वह उस दूसरे के अंदर बैठे हुए नारायण तत्व को प्रणाम करते हैं। तो दूसरा आदमी जवाब भी देता है नमो नारायण। बन गया? वह आपको नहीं प्रणाम कर रहा है, आपके, अच्छा वो प्रणाम भी आपको कब कर रहा है? जब आपके अंदर कुछ तत्व उसको क्या हो गया? दिख गया। दुष्ट दिखे तो वो तो आदमी इग्नोर कर देता है, क्या फायदा? अच्छा आप देखो ना, कहने की बात नहीं है, एक आदमी है जो बड़ी अच्छी बातें आपको सुना रहा है, और उसके बाद वह मदिरा पीने लगे, मदिरा पीने लगे। अब आप उसको प्रणाम कर पाएंगे? अच्छा वह अपशब्द खूब बके तो आपके मन में तुरंत एक प्रश्न क्या आएगा? क्या प्रश्न आएगा? ये वही है? ये क्यों पाया भाई? दैवी तत्व नहीं दिख रहा है ना। अब जब दैवी तत्व दिख रहा था तो प्रणाम कर रहा था, और तुरंत ही आपने अपशब्दों का प्रयोग चालू कर दिया। जैसे ही अपशब्द बोले, ध्यान रखिए दूसरे की नजर से आपके जो दैवी तत्व थे वो हट गए, क्योंकि दूसरा वाला ब्रह्म नहीं है भाई, वो जीव है, वो साधक है। कहां से आप में देखेगा वो? इस सती जी को भी यही बात शिव जी ने समझाई कि मैं तो प्रणाम कर देता, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस समय मैं उनको देख रहा था उसमें अभिमान की वृत्ति के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे तो उसमें अंतर्यामी की झांकी नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे तो अभिमानी दक्ष दिख रहा था। तो अभिमानी दक्ष को तो मैं प्रणाम नहीं कर सकता। देखो स्पष्ट हो गया? अब ये इसके दिमाग में खूब अच्छे से देखना चाहिए इन श्लोकों को, कैसे जीवंत हम लोग जी सकते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, मिल गया? देखो कहाँ कहाँ से चलते हैं। शुरुआत से देखो, ये चेतन में कहाँ कहाँ से अभी तक किसको किसको चेतन में कह चुके, जरा ये देखो आप। क्या क्या बोला? तपश्चास्मि तपस्विषु, जिस व्यक्ति के अंदर सहने की खूब सामर्थ्य दिखती है, अद्भुत सामर्थ्य है सहने की, सहता ही रहता है, सहता ही रहता है। समझ लो उसके अंदर जो तप नाम का तत्व, तप मतलब आप समझिए सहने की वृत्ति। क्यों सहता है? बस ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सहने का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, ना ना ना, फिर तो गलत मोटिव हो गया भाई। सहने का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना कतई नहीं है। सहने का उद्देश्य अपने आप के साधना के लिए है कि मुझे तो कुछ अन्य प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे ये सहना ही पड़ेगा। हो गया? इस सहना भी साधना है। जहां ऐसा आपको दिख जाए, महाराज प्रणाम कर लो। क्यों प्रणाम कर लो? तपश्चास्मि तपस्विषु, व्यक्ति सहता है इतना। अच्छा भाई आ गया, बीजम
बीजम, तो भगवान तो सबके बीज हैं, तो बात हुई। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, महाराज किसी की बुद्धि ऐसी दिख जाए, क्या तेजस्वी बुद्धि हो। बुद्धि का जो गुण कहा गया वो क्या कहा गया? तेजस्विता। आप क्या प्रार्थना करते हैं? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, फिर तेजस्विनाधीतमस्तु। धी, जो बुद्धि होवे वो कैसी होनी चाहिए? तेजस्वी होवे। वो हमारे गुरुजी स्वामी जी ये हम लोगों को खूब डांटते थे। तेजस्विता बुद्धि में नहीं है। तेजस्विता मतलब यह है कि प्रत्युत्पन्न बुद्धि, प्रत्युत्पन्न बुद्धि, जो जिस समय आवश्यकता पड़ती है वह चीज उस समय तद समय वो आपको क्या आ जाए? स्मृति में आ जाए, इसको बोलते हैं तेजस्विता। स्पष्ट होता है ना? तेजस्वी बुद्धि क्या मतलब हुआ? जिस समय जो आवश्यकता पड़े वह वो अब और सब याद है, वो नहीं याद है, वो तेजस्वी बुद्धि नहीं है। इसलिए ये विद्यार्थी के लिए जरूर प्रार्थना की जाती है कि तेजस्विनाम अहम, तेजस्वी धी तमस्तु, मेरे बुद्धि में जो अंधकार है उसको क्या कीजिए? नाश कीजिए। कैसी बनाइए बुद्धि? तेजस्वी बनाइए मेरी बुद्धि। और एक बात तो और है, इस सब का लेना देना अंतःकरण से है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वहां यह तेजस्विता भी धीरे धीरे स्पष्ट आती है। तो अंतःकरण क्या रखें? शुद्ध रखें। अच्छा भाई, तो कल मैं इस तेज शब्द की बात कह रहा था। भाष्यकार ने जो शब्द यहां लिखा है वह शब्द लिखा है प्रागल्भ्यम। मिल गया? प्रागल्भ्यम का अर्थ है अपरिभूतता। अपरिभूतता का अर्थ हुआ अपराजित भाव। देखो, अपराजित भाव मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। कोई सामने वाला व्यक्ति, प्रागल्भ्यम की व्याख्या है, सामने वाला व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना होवे, खूब महान होवे, उसके सामने विनय तो हो जाना, विनय होना ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने वहां बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अपने आप को दबे हुए की अनुभूति करना, तो समझ लो आप में प्रागल्भ्यम कम है, उसका ज्यादा है। इसको बोलते थे स्वामी जी, अपने आप को दबे हुए की अनुभूति। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब स्वामी जी बैठते थे तो निश्चित ही हम लोगों में, हम अपने आप को क्या महसूस करते थे? दबा हुआ। इसका मतलब जितनी मात्रा में हम लोगों में होना चाहिए प्रागल्भ्यम, वो नहीं है। ध्यान रखना, स्वामी जी इसको बता, उद्दंड नहीं होना चाहिए। गुरु के सामने उद्दंडता बर्दाश्त नहीं होती। देखो, उद्दंडता करेंगे तो दंड तो मिलेगा। फिर उद्दंड मतलब जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे वैसा बोल देना, जो कृत्य, तो फिर दंड तो मिलना चाहिए। मतलब न दमने का मतलब ये नहीं कि उद्दंड होना, विनय भाव होना, लेकिन अपने को दबे हुए की अनुभूति न करना। इसलिए बोलते हैं विनम्रता अलग चीज है और अभिभूत होना, गेटिंग डोमिनेटेड, ये एक दूसरी चीज है। अच्छा, इसीलिए लोग रौब दिखाने के लिए कहते भी हैं। लोग कहाँ? बोले हमारे ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। क्यों बुला रहे ऑफिस? क्योंकि अन्य चीजों को दिखाकर
आप उस पर क्या करना चाह रहे हो? रौब दिखाना चाह रहे हो, बनना, प्रभाव डालना। ये देखो, इसको बहुत सावधानी से समझना, ये साधक के लिए। प्रणाम सबको करना, विनम्र होना चाहिए स्वभाव। लेकिन अगर दैवी शक्ति आप में है, मॉरल वैल्यूज की, तो आप अपने को अपराजित नहीं पाएंगे, दबा हुआ अनुभूति नहीं पाएंगे। ये शब्द है प्रागल्भ्यम। अच्छा, मैं आपको इसका एक दृष्टांत देता हूं मानस का। हनुमान जी जब गए रावण के सामने, तो महाराज वहां सृष्टि के 33 देवता, 33 कोटि, एक महाराज सभी देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े थे रावण के दरबार में। ये रावण का बल था, ये रावण का बल था। और उसी जगह हनुमान जी खड़े थे। देखो जी, रावण के सामने सबका सिर झुका हुआ, हनुमान जी ऐसे खड़े कि कुछ हो ही नहीं रहा है। देख प्रताप, हाँ, रावण कहता बानर, शर्म नहीं आ रही तुमको? कपि मन शंका, तुमको शंका नहीं होती अपने ऊपर? तुम कहां खड़े हो, किसके सामने खड़े हो, ये देख रहे हो ये लोग? बट महाराज हनुमान जी के मन में एक रेख भी नहीं आई। ये क्या थी? ध्यान रखना, हनुमान जी ने उद्दंडता एकदम नहीं की, पहले प्रणाम ही किया है। आप देखना, रावण तो ब्राह्मण था, प्रणाम किया है, और प्रणाम ही नहीं किया। आप देखना, रावण को समझाया है, गुरु भांति समझाया है, गुरु की तरीके से समझाया कि तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारा दोष है, इस दोष को दूर कर लो। महाराज रावण तो क्या कहें, रावण को जो अध्यात्म में कहा गया है वो अभिमान का प्रतीक कहा गया। अभिमान का यही एक लक्षण है कि वह किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता। यह अभिमानी का लक्षण। हाँ, तो आप पढ़े, मंदोदरी ने भी इसको सिखाया है। तो उसको बोलता है, तू तो औरत, तू मुझे क्या समझाने चली, ले। और विभीषण ने समझाने की कोशिश की, विभीषण को लात मार दी। ये अभिमान का लक्षण है, जो बोले सो बुरा। और वो बोला ही है उसको, देखे शठ असंकत ही जो ही। क्या बोला है? सठ। किसको बोल रहा है सठ? हाँ, देखें, रावण बोल रहा है, रावण बोल रहा है हनुमान, देखें शठ अशंक। ये दिखता नहीं तेरे को? ये ऐसे हम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं सब, ये देवता लोग। हनुमान जी ने, देखो आप, उनके मन में कतई यह भाव नहीं आया, इस दुष्ट के सामने मैं क्या हो जाऊं, झुक जाऊं। देखो जी, किसी के व्यक्तित्व के सामने यदि तेज, विनम्र तेज हो, मैं सावधानी से मतलब ये कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति के सामने विनम्र होना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलता है। लेकिन उसका इतना प्रभाव होता है कि हम अपने आप को क्या पाने लगते हैं, शून्य पाने लगते हैं। ये उसका प्रभाव है, आपसे क्या कहूं। तो मैं तो कहता हूं वो उसमें क्या भरा होगा, क्या शक्तियां भरी होंगी कि दूसरा वाला व्यक्ति अपने आप को शून्य पाने लगता है। ये ज्यादा है, ये शून्यता दिखाती है कि हमारे अंदर अभी वह दैवीय भाव नहीं आया है जो आना चाहिए। अब वो क्यों नहीं है, बहुत बड़ा प्रसंग है, इसको नहीं।
मन बहुत संकुचित और छोटा होता है हमारे मन में लोग नहीं समाते, लोगों के सुख दुख नहीं दिखते हमको। जब सिर्फ यह बुद्धि जागृत मैं और मेरा, मैं और, तो आपको जो समष्टि शक्ति भी देगी वो कितनी देगी? सिर्फ उतनी देगी। कितनी? तो अपना पेट भर ले, अपनी पत्नी का पेट भर ले, बस खत्म। हमारी इससे ज्यादा बुद्धि नहीं जाती। कभी ये नियम आपको पढ़ाया होगा, समष्टि शक्ति आपको इस आधार पर देती है कि आपका तादात्म्य कितना है। संभवतः आपको बोला होगा, पार्षद को उतनी ही शक्ति दी गई क्योंकि उसका वार्ड से ही तादात्म्य है, महानगर से नहीं। ठीक है, महापौर को उतनी शक्ति दी गई क्योंकि उसका महानगर से तादात्म्य है। तो विधायक को उससे ऊंची दी गई, तो सांसद को उससे ऊंची दी गई, तो मुख्यमंत्री को उससे भी ज्यादा दी गई, तो प्रधानमंत्री को उससे। ये शक्तियां क्यों हैं? अब प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ही क्षेत्र की बात करे, कितनी शक्ति आएगी उसके? प्रकृति ही उसको शक्ति नहीं देगी। प्रकृति शक्ति तब देती है जब आपका तादात्म्य में बड़ा होता है। लेकिन हमको तो दूसरे के सुख में देखकर जल जाएं और दूसरे का दुखी देख लें तो मन प्रसन्न हो जाए। अब बढ़िया बनाए, हट गया, कट गया, मर गया, लुट गया, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। भगवान बोलता है मैं आपको उतनी ही शक्ति दूंगा। अंतःकरण का क्षुब्ध संकीर्ण भाव होना दैवीय भावों की प्राप्ति में रुकावट है। अभी होता नहीं है, अब सुन चाहे जितना लोग खैर में देख, जितना अपने ऊपर अलर्ट हो जाए उतनी अच्छी बात है। और क्या है, ये प्रागल्भ, ये दैवी शक्ति तब आती है हाँ जब खूब अंदर गुण भरे हुए हों, तो हम अपने को दूसरे के आगे अपराजित, देखो जी ऐसी वृत्ति हो कि हम पराजित नहीं हो रहे हैं, हालांकि हम विनम्र हैं। तो कैसे? हनुमान जी की तरीके से। ये शब्द हो गया, तो अब ये खुल गया तेजस। अब कौन कौन हो गया देखो भाई, हाँ, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि मिल गया, तेजस तेजस्विनामम। अच्छा ये कहो, बलम बलवताम च अहम। वाह, अरे मैं बल हूं। बोले 3 बल तो आप बोल चुके, कौन कौन से? बोलो भैया 3 बल, तपस, तेज और बुद्धि। भाई क्या बोला है? तपश्चास्मि तपस्विषु, तप बल बोल चुके। तेजस तेजस्विनामहम, तेज बोल चुके। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि बोल चुके। ये 3 बल तो बोल चुके। बोले अब चौथा बल बोलते हैं, कौन सा बल? बोले बलशालियों में मैं बल तत्व हूं। किसी ने बोला महाराज जो बल होता है वो सदाचार क्या दुराचारी में भी होता है? जो ये बलात्कार और दुराचार और जो इतना करते हैं, ये गंदे कार्य करने वालों के पास तो बल ही आप हैं। बलवानों में मैं बल हूं, तो दुराचारी लोग भी तो आपके पास जुड़े हैं। मिल गया? भगवान बोलते हैं ना 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 भाई, मेरी पूरी बात सुनो। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। वाह, मैं बल हूं, बट सावधानी, मैं ऐसा बल हूं, कैसा? जो काम और राग से विवर्जित बल है। वाह, कामियों और रागियों का बल मैं नहीं हूं, वो उनमें मुझे मत देखो। देखो देखो, काम का सेवक जो बल है
राग की जो सेवा का जो बल है, हाँ, वो मैं नहीं हूं। तो कौन सा बल है? बोले विवेक। कौन सा कर रहा है? उधर वाला है जो विवेक की सेवा में लगा है, जो परम वर्णीय है। काम का बल नहीं, राग का बल नहीं, जो विवेक नाम का जो बल है तुमको दिखता है, वह लोगों के अंदर मैं ही हूं। अब महाराज इतना हाँ कह तो दिया, इतना इस समझना आसान इतना नहीं है। जो कामना का बल दिखता है लोग, जो रागी का बल दिखता है हठात बलात्, वो नहीं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए तो महाराज और पकी हुई दृष्टि होनी चाहिए। मैं कितना कह सकता हूं, हनुमान जी जैसा व्यक्ति तो इनमें भी भगवान को ही देखता है। किन में? देखो आपको दिखाता हूं हनुमान जी की दृष्टि कैसे। बलम बलवताम चाहूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? रावण तुम कितने के राजा हो? पूरी तीनों लोगों के अब तुम राजा हो। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूं। क्या बताता हूं? जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झारी। ये बल देखो, बलम बलवताम चाहम। जीता तुमने है, लेकिन मूर्ख जिसके बल से जीता है, जाके बल लवलेशते। अभी पूरा बल तो तुमको पता ही नहीं। एक किंचित मात्र बल से तुमने तीनों लोगों पे शासन कर लिया, ठीक है। वो जिसके कारण बल से शासन किया है, हाँ, वो कौन है? वो कौन है? वो जो उसका बल है ना, उसका मैं सेवक हूं। अब देखो, अगर आपको कभी देखना हो तो ये हनुमान जी की दृष्टि भी देख लो। ऐसी दृष्टि तुमको लगता है तो इसको वेदांत की दृष्टि में कहें। जो हमको स्वयं का बल लगता है, जो बल है, मैं ऐसा कह दूं, जो बल है, बल आगंतुक है, बल स्वाभाविक नहीं है। समझिए क्या कहा गया। जैसे कि जल की जो उष्णता है, जल की, वो कैसी है? जल में जो उष्णता है वो क्या है? वो आगंतुक है। आगंतुक मतलब आई है, और आई है तो फिर चली जाएगी। इसको बोलते हैं आगंतुक। जो मिठाई में जो मिठास आई है, वो किसके निमित्त से आई है? वो शर्करा। और अगर वो शर्करा हटा लें तो मिठाई मीठी। तो वह जो मिठास है वो कैसी है? आगंतुक। आगंतुक मतलब किसी निमित्त के वशात आई है, निमित्त के हट जाने पर वह चीजें हट जाएंगी। तद्वत जो हम में भी बल दिखाई देता है वह आगंतुक है। आगंतुक मतलब आया हुआ है। और मैं ऐसा कहूं, आया ही नहीं, किसी ने आपको दिया है। भक्ति की भाषा है, किसी ने आपको दिया है। और अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपसे ये बल वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि ये आपका नहीं है।
क्या कहते हैं, जब किसी बलवान में तुमको बल दिखाई दे तो समझ लेना कि ये बल मेरे प्रभु का क्या है, इसमें थोड़ा बहुत आ गया है। हनुमान जी जाके बल लवलेश थे, लवलेश मतलब एक किंचित मात्र छोड़ा सा तुमको मिल गया है तो जीते हुए चराचर जाए। ऐसी दृष्टि हो जाए कि जहां आपको बल दिखे, हाँ वहां हम समझ लो कि ये भगवान। लेकिन वो बल कैसा है, ध्यान रखना, काम और राग में लिपटा हुआ बल नहीं होना चाहिए। ये विषय अभी और लूं तो और बड़ा हो जाएगा, काम और राग का बल। ये तो स्वार्थ का बल है महाराज। वह बल हमारे ऊपर शासन नहीं करता यदि कामना का बल हमारे ऊपर हावी रहता है। वह बल हमारे ऊपर काम नहीं करता, फिर हट जाता है वहां से। खैर ये विषय, लेकिन अब इतना याद रखो दिव्य दृष्टि के लिए कि काम राग से विवर्जित बल आपको जहां दिखाई दे, समझ लेना इसमें जो बल दिखाई दे रहा है वह भगवान का है। स्पष्ट हो गया। काम राग विवर्जितम। अच्छा आगे देखो जल्दी। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वाह वाह, ये बड़ा सुंदर बोलते हैं कामोस्मि। आहा, किसकी हिम्मत है महाराज जी कृष्ण के अलावा बोलने की। काम की बात करने से, काम का विश्लेषण करने से भी लोग डरते हैं, बात भी नहीं सुनना चाहते, विश्लेषण तो दूर की बात है। भगवान क्या बोलते हैं, कामोस्मि, मैं हूं काम। बोलो क्या दिक्कत है। हमारे स्वामी जी ने कभी इस पे ऐसा बोला था कि ये बताओ कि काम की गणना देवताओं में होती है कि राक्षस में। तो काम देव बोलते हैं, काम राक्षस तो नहीं बोलते। तो वो किसके ग्रुप में आता है, आता तो देवताओं के ग्रुप में ही। तो भगवान ने कोई गलत थोड़ी ना बोला है। कामोस्मि, देखो जी, मैं काम हूं। इसको समझें, देखो आप क्या है, हम लोग अपनी वासना के नौकर हैं। पर ये सूत्र भी स्वामी जी कहते थे, ये अखंडानंद जी ऐसी बात कहते थे। तो वो किसी न मनुष्य स्वतंत्र तो नहीं रह सकता। मनुष्य किसी का शासन तो क्या करता है, स्वीकार करता है। तो दो शासन है उसके पास होते हैं, ऑप्शन, क्या कहें, विकल्प तो नहीं है। एक है शास्त्र का शासन और एक है वासना का शासन। कैसे समझेंगे इसको? इसको और सरल भाषा में कहता हूं। चलो वासना शब्द बुरा लगता है तो स्वामी जी इसकी जगह ऐसा शब्द बोलते थे, इच्छा परायण जीवन। अब हम किसकी मानते हैं? अच्छा देखो, आप ये मत कहना कि हम किसी की नहीं मानते हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपनी वासना और इच्छा की बातों को मानता है। ठीक है, जब वासना और इच्छा की बातों को मानता है तो शास्त्र की बातों को फिर वो क्या करता है, सेकेंडरी कर देता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं माननी। क्यों? शास्त्र को शासन को स्वीकार करने में जो बाधक है वो कौन है? आपकी इच्छा। शास्त्र को न मानने के पीछे कारण कौन है? आपकी इच्छा, बस मनमानी।
मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पीऊंगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलूंगा, तो आपके ऊपर शास्त्र शासन नहीं कर सकता। ऐसा भी मत बोलना कि किसी के शासन के अधीन नहीं हो तुम, हो तो अपनी वासना के शासन के अधीन हो, लेकिन शास्त्रानुसारी जीवन हो जावे तो बहुत सारी चीजों से हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। किसी के मार्ग निर्देशन में रहने पर, किसी के शासन में रहने से तो आपको वो अन्य चीजों से क्या करता है, बचा लेता है। भाई माता पिता के, गुरु के, बुजुर्ग के शासन में रहा जाए तो आपको अन्य चीजों से क्या करता है, वो बचा लेता है। जो स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र हैं, तो अब आपको ये सब यहां नहीं बता सकता। स्वतंत्र व्यक्ति के मस्तिष्क में कब, कहां, कब, क्या और कैसी चीजें उठें, तो स्वतंत्र व्यक्ति है ना। स्पष्ट हो गया। इसीलिए बोलते हैं किसी का शासन हमारे ऊपर जरूर होना चाहिए, साधु के ऊपर भी किसी का शासन होना चाहिए। वह शासन रहने से वह दिशा उसकी ठीक रहती है। अब यदि काम का शासन आ गया तो शास्त्र अपना शासन नहीं चला सकता, क्योंकि काम की तो बात ही इच्छा परायण जीवन ये है कि हमको अच्छा लगता है इसलिए हम खाएंगे, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम पिए। तो उस शास्त्र ने तो मना किया है, बोले वो तो ठीक है। अब जीता कौन, हमारी इच्छा। तो शास्त्र क्या हो गया, पीछे हो गया। ये जीवन का यदि शासक तत्व निर्देशित करने लगा, शासक बन गया, यदि कामना ही हमारी शासक बन गई, तो फिर तो आपकी बड़ी दुर्गत होनी है महाराज, तो बड़ी दुर्गत होनी। स्पष्ट हुआ। जब भगवान बोलते हैं कि मैं काम हूं, देखो जी, कामोस्मि, देखो जी, तब भगवान ये कहना चाहते हैं कि यह जो प्रजनन की शक्ति तुम्हारे पास ये दी हुई है, ये मेरे कारण ही है। ये नहीं होता तो ये जो विकास और ये जो उद्भव दिख रहा है, ये कहां से होता। और जो संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे पूछो इसका दुख और दर्द, उनसे पूछो आप उसका दुख और दर्द। तो आप, इसलिए कहा जाता है कि ये भी एक ब्लेसिंग है। कई बार इस पे मेरी चर्चा आपको कहीं हॉस्पिटल में भी बताई होगी, किसी ने किसी वीडियो में। हमको लगता है कि संतान पुरुष और स्त्री का है, ऐसा नहीं है। उनके चाहने या उनके न चाहने से नहीं है बना। यह जो काम है, ये कौन है, स्पष्ट भगवान बोलते हैं मैं ही हूं। ये सृष्टि को रचने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, विस्तार के लिए तो इसी की आवश्यकता है। और आपको क्या बताऊं, वो कल आप सीरियल दे रहे तो वो जो कामदेव का ही तो पुत्र था, कौन, हाँ, प्रद्युम्न, याद आ रहा है। कामदेव जो सीरियल कल देख रहे थे आप, और बाणासुर से उसकी लड़की से विवाह करता था। कृष्ण के ही वंशज हैं ये। और श्राप जो मिला, वो श्राप पूरा कब हुआ, जब कृष्ण अवतार हो गया, तब सोचो आप। लेकिन जब ये काम बड़ा आंखें दिखाने लगता है, तो ये अपने आप को निरंकुश होने लगता है। निरंकुश काम भगवान को नहीं अच्छा लगता। तो भगवान बोलते हैं जाओ, मैं ही तुमको क्या करता हूं, जला देता हूं। ले, नाश कर दिया भगवान ने। किसको, काम को, जबकि उन्हीं की सेना का आदमी है। बोले फिर भी क्या हुआ, ये अपने आप को बहुत बलशाली समझने लगा है। ये समझने लगता है कि मैं सबको प्रभावित कर दूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
जहां ये वृत्ति जीव के अंदर आई, महाराज समष्टि उसको ठोंकती फिर कस के। चलो तुम अपने आप को बहुत अधिकारी समझ रहे हो, तुमको दिखाता हूं मैं। काम को भी जला कर रख कर दिया भगवान ने, फिर से जीवित किया हालांकि। इसलिए शासन एवं मर्यादा के अनुसार यदि काम है, भगवान बोलते हैं वह भी कौन है, वह भी मैं हूं, कामोस्मि। और ऐसा काम अनर्थ का कारण नहीं बनता। हो गया, स्पष्ट हो गया। कामोस्मि भरतर्षभ। अब आ जाओ और आगे। ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये। देखो भगवान कहाँ कहाँ से अब आगे, भगवान किस पर, 3 गुणों पर आ गए। किस पे, 3 गुणों पर। ये चर्चा आपको कल सुनाता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे। ये 3 चर्चा कल सुना के फिर भक्ति भगवान ने प्रारंभ की है आगे श्लोक से 14वें से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।